मणिपुर में मैथई आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा को लेकर अब निरंतर हालात सामान्य नहीं है, लेकिन नियंत्रण कर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर नज़र दौड़ाए रखी थी, पहले से पूरे हालात के बारे में जानकारी ले रहे थे, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया है। 16 जिलों में से 8 जिलों के अंदर अभी भी जो है धारा 144 लागू करी हुई है, और साथ में सबसे इसके अंदर जो अभी अब वर्तमान में अपडेट आया है उसको लेकर ये भी आया है सामने कि करीबन 11,000 लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जहां पर उनको वर्तमान के अंदर जो लोग घायल हुए थे उनको इलाज दिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हमारे साथ में हमारे सहयोगी ब्रिजेश हैं, वो इस बारे में बड़े बताएंगे क्या अभी करंट अपडेट है। ब्रिजेश, क्या अपडेट है और इसके ऊपर किस तरह से अभी हालातों पर जो है काबू पाया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से बातचीत की है। वहीं बता दें कि एन बीरेन सिंह ने एक वीडियो जारी करके उनसे बातचीत करने की प्रयास किया था। वहीं केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्यों में हिंसा के प्रभावी क्षेत्रों में आरएएफ की टुकड़ियां भेजी हैं, जो कि 15 अन्य जनरल ड्यूटी कंपनियां वहां पे तैनात की गई हैं फिलहाल के तौर पर। अभी इतना ही है इसके अंदर। इस मामले के अंदर अनुच्छेद 355 जो लागू कर दिया गया है, इसको लेकर हमारे साथ में हमारी सहयोगी ज्योति जुड़ी हुई है, जो बताएगी कि इसके अंदर क्या मायने निकलते हैं, इसको और क्यों लागू किया गया है और इसके अंदर कौन सी चीज़ें निकल कर आती है। ज्योति, बताए इसके बारे में। देखिए, राज्य सरकार में जो शांति की व्यवस्था होती है, जो कानून की व्यवस्था उसको होती है, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है राज्य सरकार की। लेकिन किसी वजह से अगर शांति फैल जाती है, शांति का माहौल हो जाता है, तो केंद्र सरकार उसमें अपना हस्तक्षेप कर सकता है। यह अधिकार उसको 355 के तहत मिलता है। उसके बाद राज्य सरकार के अंदर जो भी सरकार की जो व्यवस्था होती है, उनको लेने का जो फैसला होता है, वो केंद्र सरकार के हाथों में आ जाता है। हालांकि जो जितना भी दंगा भड़काया गया, जिसके अंदर कल जो आदेश आए सरकार के, जिसके अंदर राज्य सरकार ने सीधे तौर पर ये आदेश जारी कर दिए कि अगर दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे। जिसके बाद में तकरीबन अभी जो वहाँ से सूत्रों के हिसाब से जो खबरें आ रही हैं, उसमें ज़्यादा जो लोग हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी ये है कि इस स्थिति में है कि अभी वो जीना और मरने के बीच के अंदर स्थिति में उलझे हुए हैं। और साथ के अंदर अभी 11,000 लोगों को उन जगह पर पहुंचाया जा चुका है जहां पर वो केवल उनको जिस घटना के अंदर जो लोग घायल हुए थे उनको राहत कैंपों में भेजा गया है। साथ के अंदर 16 में से 8 जो जिले हैं उनके अंदर पूरी तरीके से इंटरनेट सेवाओं को बाधित कर दिया गया है, और जो कर्फ्यू लगाया गया है अनुच्छेद 355, जैसा कि ज्योति ने हमें बताया कि अनुच्छेद 355 लागू कर दिया गया है, जिसके मायने क्या हैं ये भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमंग माथुर जुड़ चुके हैं, जो बताएंगे कि इस पूरे मामले के अंदर अभी क्या अपडेट है। साथ के अंदर जो अनुच्छेद 355 जो कर्नाटका के अंदर भी जो है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है कर्नाटका से। दीपक, पहले तो आज की अपडेट हम आपको बता देते हैं कि जो मणिपुर में ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने बुधवार को ट्राइबल सॉलिडेरिटी जो मार्च निकाला था, उसकी वजह से जो हिंसा वहां पर भड़की थी, उस हिंसा में अब केंद्र सरकार ने डायरेक्ट हस्तक्षेप करते हुए सारी सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। और जैसा कि आपने बताया कि कल तक जो आंकड़ा था 9,000 लोगों का जिन्हें राहत कैंपों में भेजा गया, वो आज 11,000 लोगों को राहत कैंपों में भेज दिया गया है। और साथ ही साथ अनुच्छेद 355 की जो बार बार बात की जा रही है उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन एक जो इस विवाद के पीछे की जो मूल वजह जो निकल के सामने आ रही है हमारे सूत्रों के हिसाब से, वहाँ पर जो मणिपुर के अंदर जो नागा समुदाय है, वो मैतेई समाज जो मांग कर रहा है उससे उनको ज़्यादा कुछ विशेष समस्या नहीं है, लेकिन जो कोकी समुदाय है उसको वहाँ से इस मैतेई समाज के इस मांग से उसको विशेष समस्या इसलिए भी है क्योंकि कोकी समाज ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहता है, और मैतेई समाज जो एसटी आरक्षण की मांग कर रहा है, अगर वो एसटी आरक्षण उन्हें मिल जाता है तो मैतेई समाज को भी पहाड़ी इलाकों में ज़मीन लेने की छूट मिल जाएगी। और हम पुरानी अगर 10 साल 20 साल पुरानी अगर हम बात करें तो जो कोकी समुदाय है पहाड़ी इलाकों में वो पोपई की खेती करता है ज़्यादातर, और उसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ महीनों में उस पर रोक लगाई है, जो कि कोकी समुदाय का एकमात्र हम कह सकते हैं कि आय का साधन था। और पोपई क्या चीज़ है उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, उससे नशीले पदार्थ ड्रग्स आदि वहाँ बनते हैं। खैर, वो उनकी आमदनी का एक ज़रिया था जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से रोक लगाई है। इस वजह से भी कोकी समुदाय केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से नाराज़ है। अब ऐसे में मैतेई समाज की मांग एसटी आरक्षण की, उस वजह से भी राज्य सरकार मैतेई समाज के फेवर में नज़र आ रही है, इस वजह से भी दंगा भड़का गया। अब आते हैं अनुच्छेद 355 पे। इसका एक विशेष कनेक्शन अगर हम आपको बताएं तो वो कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि साल 1988 में कर्नाटक में जनता पार्टी और लोक दल ने मिलकर जनता दल बनाया था, और उसी साल अगस्त में जनता पार्टी के एसआर बोमई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी। लेकिन अनुच्छेद 355 का यूज़ करते हुए उस समय के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस सरकार को गिरा दिया था, और इस बात को लेकर एस बोमई
कोर्ट में भी गए थे, वहाँ पर कोर्ट में साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया था कि अनुच्छेद 355 या फिर अनुच्छेद 356 अगर आपको लागू करना है तो आपको पहले अनुच्छेद 355 लागू करना पड़ेगा। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को आपको अपने हाथ में लेकर उसे सुदृढ़ करना पड़ेगा और उसके बाद अगर आपको लगता है तब आप किसी भी राज्य सरकार को हटाकर वह राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ये उसका कर्नाटक कनेक्शन था। तो बिल्कुल हमारे सहयोगी उमंग माथुर ने जिस तरह से बताया कि इसका किस तरह से कनेक्शन था अनुच्छेद 355 का और 356 का भी इसमें क्या रोल रह सकता है। वर्तमान में हालात जो है नियंत्रण में है लेकिन सामान्य नहीं है, लोगों को घर से बाहर निकलने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। धारा 144 पूरी तरीके से लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएँ पूरी तरीके से 5 दिन के लिए बाधित कर दी गई है। लेकिन अभी भी इस मामले में जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके लिए भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी राकेश जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, अभी क्या अपडेट है इस मामले में और इस कहानी की शुरुआत जहाँ से हुई ये अलग दिशा में जाती हुई है। सरकार को इतनी उम्मीद नहीं थी कि शायद इस हिसाब तक यहाँ तक ये जो है ये मामला चला जाएगा। देखिए, इशू काफ़ी बढ़ गया है। जैसा ज्योति ने बताया 355 वहाँ पर घोषणा हो चुकी है और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी राज्य की आंतरिक व्यवस्था भंग होती है तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार तमाम शक्तियाँ अपने हाथ में ले लेती है, महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जो आंकड़े निकल करके आ रहे तकरीबन 11,000 लोग राहत शिविरों में पहुँचे हैं। इंडियन आर्मी ने वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन एक इमोशनल जो टच इसमें आ रहा है, लोग अपने बच्चों को नींद की गोलियां दे रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। बच्चे रात भर उन तमाम घटनाक्रम से सहम ना जाएं, सिहर ना जाएं इसको लेकर के, ताकि वो सोते रहें। और ये तमाम घटनाक्रम जो भी या आगजनी, अग्निकांड, तमाम चीज़ें, दंगे के हालात हैं, उनसे उनको दूर रखने के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का सहारा लिया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर घबराए हुए लोग हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं कल से इस बात पर गौर करने का बोल रहा हूँ, आखिर हालात बिगड़े क्यों। हमारी कानून व्यवस्था, हमारे इंटेलिजेंस, हमारी तमाम वो खुफिया रिपोर्ट्स, अगर आपको इस ट्राइबल मार्च का इतना ज़्यादा अंदेशा था तो जाहिर सी बात है आपको तमाम कानूनी व्यवस्थाएं बना करके रखनी चाहिए थी। और केंद्र सरकार सेकंड पायदान पर होता है जब आंतरिक व्यवस्था बिगड़ती है या काबू से बाहर होती है, तो तमाम वहाँ पर इंडियन आर्मी मोर्चा संभालती है। लेकिन राज्य की कहीं न कहीं मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को इन तमाम चीज़ों पर सोचना बनता है। हालांकि तमाम राजनीतिज्ञ लोग, तमाम लोग वहाँ पर शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षण की आंच सिर्फ मणिपुर में हुई हो ऐसा नहीं है, कई राज्यों में इस प्रकार के हालात बने हैं। खासतौर पर जब जाट आंदोलन हुआ था उस समय हरियाणा में भी काफ़ी कुछ हालत ख़राब हुई थी, राजस्थान को हमने बहुत करीब से देखा है। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो एजेंसी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से जो अफवाहें फैलती हैं उन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है जैसा कि माथुर साहब ने बताया कि आरक्षण का विषय है और कुकी जनजाति जो है उसके भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। कहीं ना कहीं उनको कुछ लोगों को इसमें सोचना ये भी आ रही, कई लोगों को आइडेंटिफाई भी किया गया है और इंटेलिजेंस की जो तमाम विंग एक्टिव हुई है उसके बाद में कई लोगों को कैप्चर करने की तैयारी भी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि आम आवाम जो परेशान हुआ इसका जिम्मेदार कौन होगा। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को गंभीरता से प्रशासन को, सरकार को और इंटेलिजेंस एजेंसी को लेना चाहिए। बहरहाल हम उम्मीद यही करेंगे जल्द से जल्द शांति व्यवस्था कायम हो ताकि आम जनजीवन जो प्रभावित हुआ है इसको वापस पटरी पर। और महत्वपूर्ण बात है ट्रेनें लेट हो चुकी है, यानी कि 2023 चल रहा है और ऐसी स्थिति में किसी राज्य में दंगा होता है वहाँ की तमाम ट्रेनें कैंसिल हो जाती है। और वो इलाका जो खासतौर पर सीमावर्ती, देश का सीमावर्ती इलाका है, जो नॉर्थ ईस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें होना मिड में होता है तो कहीं ना कहीं तमाम जो एजेंसी जो एक्टिव होकर के पूरी तरह से काम पे लग जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार का इतना बड़ा उपद्रव होना, ये मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे टाइम बाद इस प्रकार की चीज़ देखने को मिली। जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था में कहीं ना कहीं चूक रही है, सुधार होना चाहिए। ट्रेन की सेवाएं हैं पूरी तरीके से रोक दिया गया है उनको। साथ के अंदर अभी स्थिति ये बन गई, जिन लोगों का कोई लेना देना भी नहीं है उन लोगों को भी इससे तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। साथ के अंदर एक चीज़ आपने बताई कि बच्चों को सोने की गोलियां दी जा रही है ताकि वो सो जाए, ताकि ये सारी चीज़ें उन तक ना पहुँचे या फिर उसको ना देख पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो डर भी जाते हैं इस चीज़ से। लेकिन उन लोगों का कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो इस सारी स्थिति से गुजर रहे हैं। देखिए, आपदा शिविर अगर, राहत शिविर अगर लगाए गए तो जाहिर सी बात है उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार की स्थितियाँ बनी क्यों। मैं उस बात पर बार बार जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग किसी राज्य में निवास करते हैं और दो समुदायों के बीच में अगर किस प्रकार का बातचीत को लेकर के या विषयों को लेकर के या किसी प्रकार के अधिकार को लेकर के विभाजन होता है तो ठीक नहीं कहा जा सकता है। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि सरकार किस तरीके से डील कर रही है। ठीक है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद में सरकार एक्शन में आती है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर ग्राउंड की स्थिति क्या है उन पर तमाम विषयों पर विचार करने के बाद कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को बैठा करके तमाम चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात ये भी नहीं है कि जनजातियाँ एकदम से आकर के इतना बड़ा रूप ले लेंगी, उनका उपद्रव जो है या मार्च जो है जो आमने सामने हो जाएंगे।
कहीं से तो ये रूपरेखा शुरू हुई होगी, कहीं से इस प्रकार का मैसेज पहुंचा होगा। वो तमाम चीज़ें खंगालनी होगी, वो जो उपद्रवी तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई करना होगा और ये सोचना होगा कि आज भी अगर इतनी आधुनिक पुलिसिंग के बावजूद, इतनी आधुनिक कानून व्यवस्था के बावजूद, इतने तमाम आधुनिक उपकरणों के बावजूद भी अगर हम ट्रेस करने में इतना देरी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं चूक हुई है। मेरा मानना है जल्द मणिपुर जो है शांति व्यवस्था पर लौटेगा और देश का वो राज्य जो कहीं ना कहीं देश का गौरव भी रहा है और शांति व्यवस्था के लिहाज से खासतौर पर कॉफ़ी के उत्पादन में काफ़ी ज़बरदस्त स्टेट है और वहाँ के लोग अपने आप में बहुत मिलनसार हैं, प्रेमी लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की अस्मिता अखंडता को बनाए रखने के लिए उन तमाम उपद्रवी तत्वों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक रूप से लोग शांति व्यवस्था बहाल करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब उन लोगों को, सामाजिक लोगों को, जो सामाजिक स्तर के लोग, उनको आगे आना होगा। मणिपुर जितना खूबसूरत पहले था प्रकृति के लिहाज से, सामाजिक सद्भाव के लिहाज से, उसे दोबारा से वैसा मणिपुर हम बनाएं, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। तो हर कोई यही चाहता है कि शांति हो, मणिपुर पहले जैसा हो, लेकिन इससे पहले हम ब्रिजेश से हमारा सवाल रहेगा कि मणिपुर के जो जनजाति समूह है मैतेई को ये दर्जा देने के खिलाफ क्यों है, क्योंकि बड़ा सवाल है। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ है और अब ये विवाद उस दिशा तक जा चुका है जहां पर इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार को अपना हाथ लेकर आगे आना पड़ा है। तमाम जो टुकड़ियाँ वहाँ भेजी गई है और सारी जो राज्य सरकार है उन्होंने भी अपनी पूरी पुलिस फोर्स को लगा रखा है। तो अब क्या स्थिति है कि मणिपुर के जो जनजाति समूह है उनको मैतेई को दर्जा देने के खिलाफ क्यों है और ये शुरुआत क्यों हुई है? देखिए, जो मणिपुर का जनजाति समूह है वो उनका कहना है कि अगर मैतेई का ऑलरेडी यहाँ पे सियासी दबदबा है, अगर उनको और भी मामले और भी अवसर दिया जाएगा तो जो अगर जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो और नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे। जो वहाँ के जनजाति लोग हैं उनके लिए ज़मीन खरीदना आसान हो जाएंगे। ऐसे में जो जनजाति है वो हाशिए पे चलती नज़र आएगी उनको। इसीलिए ये सबसे बड़ा सियासी बवाल का ये मामला सियासी है। जो आदिवासी हैं वो नहीं चाहते कि उनको वो दर्जा दिया, अगर आदिवासी का दर्जा दिया जाता है तो पहाड़ों पर वो ज़मीन खरीद पाएंगे, जिससे उनके आगे जो भविष्य है वो नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात एक और आपको मैं बताऊं कि अब जो मैतेई समुदाय है उनका क्या मानना है इस मामले में। मैतेई की जो ट्राइबल यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई हुई थी, जो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 9 या 10 अप्रैल की पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय पर सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजातीय दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मई 2013 में जनजाति मंत्रालय का एक पत्र का इसमें हवाला दिया। तो मैतेई समुदाय ये कह रहा है कि इसमें कि हाई कोर्ट में बताया है कि उनके साथ 1949 में मणिपुर का जब भारत में विलय हुआ उससे पहले भी मैतेई को जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। तो उसका वो तर्क दे रहा है कि हमें जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जो मणिपुर की आदिवासी समुदाय है वो नहीं चाहती कि हमारे जो संसाधन हैं उन पर मैतेई का कब्जा हो। हालांकि ऑलरेडी जो मैतेई है उसका वहाँ पर सियासी दबदबा बना हुआ है। मांगे सारी वाजिब है, जिसको लेकर लगातार अब जो है हालात सामान्य से जो है कहीं हिंसा का रूप ले लिया, जिसने, लेकिन जाहिर सी बात है इस सारी स्थिति के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम में उन लोगों का क्या लेना देना जो इसके बारे में जानते भी नहीं, जिनका कोई इससे वास्ता भी नहीं, लेकिन उन लोगों को ये सारी घटनाक्रम से गुजरना पड़ रहा है, परेशानी झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि सारी ट्रेनों को है पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। आने जाने वाले लोगों के लिए एक आपदा बनी हुई है कि अगर घर से निकलते ही न जाने कौन सा ऐसा पत्थर या ऐसी कौन सी बोतल या फिर ऐसे कौन से जो है युद्ध का सामना करना पड़ जाए जिसके लिए मौत के घाट उतरना पड़ जाए। लेकिन हालात सामान्य चाहिए, मणिपुर पहले जैसा होना चाहिए, हर किसी की यही आवाज़ है। और ये हालात सामान्य जितना जल्दी हो सके उतना सबके लिए बेहतर होगा और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके लिए ठीक होगा। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।